बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 1 एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। और लास्ट टाइम हम लोगों ने मैंने आपके साथ पेज नंबर 2 और 3 शेयर किया था। आज ही मैं आपके साथ पेज नंबर 4 और 5 शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी सबसे पहले हम लोगों के पास आ जाता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अब बैक्टीरिया एक बहुत छोटे छोटे से जानदार चीज़ें हैं जो कि एक सेल से बनी हुई हैं, सिंगल सेल से बनी हुई हैं। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया की कुछ ऐसे किस्म हैं जो कि अपना खुराक, अपना खाना खुद बनाती हैं। मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन एयर, इन वाटर और इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, but there are millions of the bacteria that live on your skin and inside your mouth, nose and lungs. अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हवा में रह रहे हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, या सॉइल की अपर लेयर, इनके टॉप लेयर पर सॉइल की रह रहे होते हैं, मिट्टी की टॉप लेयर पर रहते हैं, मिट्टी के ऊपर, ठीक है। लेकिन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि आपके अंदर हैं, ठीक है, आपकी स्किन पर हैं। हम लोग लेकिन देख नहीं सकते क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जाता है। स्पेशल माइक्रोस्कोप होते हैं जिनके थ्रू ये बैक्टीरिया देखे जाते हैं और आपकी स्किन के अंदर हैं, आपकी माउथ में, नोज़ में, लंग्स में, इन सब जगहों पर बैक्टीरिया हैं। दे कर इन वेरियस शेप। अब बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं। हर बैक्टीरिया एक अलग हर बैक्टीरिया की अलग शेप होती है, सच एज राउंड, इनलॉटेड और स्पिरल। अब ये देखिए, ये शेप्स हैं बैक्टीरिया की। ये देखिए आपके सामने कितने ज़्यादा शेप्स हैं हर तरह के। टेटनस है तो ये एक इसकी अलग शेप होती है। क्लोरिया जो कि वाटर डिजीज़ है, जो कि वाटर से हम लोगों को हो जाती है डिजीज़, उसकी ये देखिए वो उसकी इस तरह की ये बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसकी इस तरह की शेप है, ठीक है। टाइफाइड फीवर जो होता है, ये डिजीज़ के नाम है ना, ठीक है। नमूनिया जिनको होता है उनके अंदर इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बैक्टीरिया आपको डिजीज़ कॉज करे, आपको बीमार ही करे। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। दे हेल्प टू मेक वाइटामिन, चीज़ एंड योगर्ट। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ वाइटामिन पैदा होते हैं। चीज़, योगर्ट, ये बैक्टीरिया की मदद से बनती है। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया यूँ भी हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक हैं। दे कॉज डिजीज़ सच एज ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, टाइफाइड फीवर एंड क्लोरिया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि जिनकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। हर चीज़ के कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो इसके पॉजिटिव ये है कि ये चीज़ वगैरह और योगर्ट वाइटामिन बनाने में हेल्प आउट करता है, और नेगेटिव ये है कि डिजीज़ कॉज करता है जो कि बहुत ख़तरनाक डिजीज़ हैं। उसके बाद आ जाते हैं एल्जी। एल्जी क्या है? एल्जी यूजली लिव इन वाटर। एल्जी जो है वो अमूमन तौर पर पानी के अंदर पाई जाती है। मैनी एल्जी आर प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर ऑफ द वाटर इन सीज एंड लेक। अब जोटी जो है वो एल्जी ना पानी की सतह पे पाई जाती है, टॉप लेयर ऑफ वाटर पे पाई जाती है, जिस तरह जो दरियाओं में, सीज में, लेक्स में एल्जी पाई जाती है। क्लोरोकोकियम इज अ सिंगल सेल्ड एल्जी दैट लिव्स इन द ट्री एंड डैम्प वॉल। अब क्लोरोकोकियम जो है ये एक सिंगल सेल्ड एल्जी है, यानी कि इसके अंदर सिंगल सेल होता है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? ज़्यादातर ट्रीज़ के अंदर और डैम्प वॉल्स के अंदर पाई जाती है। क्लैमिडोमोनास इज अ सिंगल सेल्ड एल्जी। अब ये भी सिंगल सेल्ड एल्जी है दैट स्विम्स अबाउट इन वाटर, जो कि पानी के अंदर तैर सकती है। वॉल्विक्स इज एन एल्जी दैट लिव्स इन द कॉलोनीज एंड मूव्स अबाउट फ्रीली। अब वॉल्विक्स एक ऐसा एल्जी है जो कि कॉलोनीज में इनके जमघट्टे में पाया जाता है, जमघट्टे में रहना पसंद करता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये है वॉल्विक्स, ठीक है, और ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये कहीं भी किसी भी जगह पर मूव कर सकता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। तो स्पोंगिया इज एन एल्जी। अब स्पोंगिया जो है वो भी एक एल्जी है दैट डज नॉट मूव एट ऑल, लेकिन ये मूव नहीं करता। वो जो बाकी जो क्लोरोकोकियम, क्लैमिडोमोनास और वॉल्विक्स थी, ये मूव कर सकती थी, लेकिन स्पोंगिया जो है ये मूव नहीं कर सकता। सीविड्स आर ऑल्सो एल्जी। जो सीविड्स हैं वो भी एक एल्जी की एक इकसाम है। दे अकर इन मैनी डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। अब ये मुख्तलिफ तरह की इनकी शेप्स होती हैं, साइज इनके मुख्तलिफ होते हैं, और उनके कलर भी आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। ये देखिए, ये स्पोंगिया और ये सीविड्स। देन आ जाते हैं जी फंजाई पर। फंजाई क्या है? मोल्ड्स, मशरूम्स, टेस्टूल्स एंड पर्फ बॉल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ये सारे के सारे किसकी एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे फंजाई की एग्जाम्पल हैं। फंजाई डू नॉट कंटेन द ग्रीन मैटर क्लोरोफिल, सो दे कांट
मेक देयर ओन फूड। अब फंजाई जो है उनके पास ग्रीन कलर का जो मैटर होता है, ग्रीन कलर का यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो उनके पास मौजूद नहीं होता, जो कि प्लांट्स में होता है, ठीक है। और फंजाई जिसकी वजह से अपना खुराक खुद नहीं बना सकता, यही बेसिकली वजह है। ग्रीन कलर क्लोरोफिल जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर हर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से हर प्लांट अपना फूड खुद बना सकता होता है। फंजाई लाइक टू ग्रो इन डार्क डैम्प प्लेसेस। अब जो फंजाई के अंदर वो ग्रीन कलर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लोग पसंद करते हैं कि ये लोग डार्क यानी कि अंधेरे में ग्रो करते हैं ये लोग, तो अंधेरे में क्लोरोफिल का होना नामुमकिन सी बात है। मोस्ट फंजाई फीड ऑन डेड एंड रोटेड प्लांट्स। अब इनकी ये अब अपना फूड खुद तो बना नहीं सकते, तो ये फीड किस तरह से करते हैं, इनका खुराक क्या होती है? इनकी खुराक होती है कि ये लोग ना जितने भी रोटेड प्लांट्स होते हैं या डेड थिंग्स होती हैं, गली सड़ी चीज़ें इनकी खुराक होती हैं। सब फंजाई आर पैरासाइट्स। कुछ फंजाई जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि दे फीड ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है, अदर थिंग्स। दिस मीन्स दैट दे मेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स और लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। यानी कि ये लोग अपना फूड, पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते होते, बल्कि वो किसी प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स की मदद से वो अपने फूड खाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते होते, बल्कि ये फूड, इनका जो फूड होता है वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ऑल फंजाई आर मेड ऑफ थिन थ्रेड कॉल्ड हाइफाई दैट टेक इन फूड फ्रॉम द लिविंग और डिकेइंग थिंग्स अराउंड देम। अब फंजाई के पास एक थिन थ्रेड होती है जिसको हम लोगों ने कहा हाईफाई का नाम दे दिया है, और ये वो क्या करता है, इनके जो थिन थ्रेड है ना ये इनका फूड लेकर आता है, यानी कि इनकी जो थिन थ्रेड्स होती है ना ये इनका फूड जो जहाँ से भी उनको चाहिए होता है वो उनका वहाँ से लेकर लेता है, पिक करता है और उनको देता है, ठीक है, फंजाई को देता है। फिर इसके टॉप पर देख लीजिए, Some skin diseases such as athlete foot, scabs and ringworm are caused by fungi। अब कुछ जो अब पहले तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि अपनी जो खुराक होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब जो इंसानों के अंदर जो होती है ये फंजाई की वजह से जो डिजीजेस कॉज होती हैं उनमें आ जाता है हमारे पास एक एथलीट फूट जो कि पाँव की बीमारी है, स्क्रैब्स एंड रिंगवर्म्स, ठीक है, कीड़े जो इंसान अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी लिचेंस। लिचेंस आर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ फंजाई एंड एल्गी लिविंग ऑल टुगेदर। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फंजाई और एल्गी को मिलकर बने हैं। जब ये दोनों ज्वाइन करते हैं तो लिचेंस बनाते हैं। द फंजाई नीड द फूड दैट द एल्गी प्रोवाइड्स। अब फंजाई को वो फूड वो उसका जो खुराक है वो खुराक है जो एल्गी सिर्फ उसको दे सकता है प्रोवाइड, एंड एल्गी नीड द फंजाई टू प्रोटेक्ट देम। और एल्गी को क्या चाहिए, फंजाई की ज़रूरत है ताकि वो उसको महफूज रख सके। एल्गी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, फंजाई कर रहा है। लिचेंस आर वेरी हार्डली प्लांट्स। ये बहुत सख्त, बहुत बड़े मोटे मोटे और हार्ड प्लांट्स होते हैं। दे कैन सर्वाइव द कोल्डेस्ट एंड वेदर एंड द हार्शेस्ट विंड बाय ग्रोइंग क्लोज ऑन द ग्राउंड। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो लिचेंस है ना ये हर तरह का वेदर सर्वाइव कर सकते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये हर तरह का वेदर में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो सख्त सर्दी हो चाहे वो सख्त गर्मी हो, हर तरह का वेदर सर्वाइव कर सकते हैं। और क्यों, क्योंकि ये लोग ये ना बिल्कुल प्लांट की जड़ में होते हैं, बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं। लिचेंस हैव नो लीफ स्टेम और रूट। इनकी ना तो कोई लीफ होते हैं लिचेंस के पास, ना इनकी कोई जड़ें होती हैं, ना कोई इनकी स्टेम होती है, तने होते हैं, तनियाँ होती हैं। दे कैन ग्रो ऑन हार्ड सरफेस। ये सख्त मट्टी वाली जगहों पर ग्रो करते हैं, सच एज रॉक्स एंड वॉल्स, जिस तरह पत्थर पर, वॉल पर, ठीक है, इस तरह की जगहों पर ये लोग पाए जाते हैं, लिचेंस होती हैं। लिचेन ग्रो वेरी स्लोली एंड कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये बहुत, इनकी जो ग्रोथ है ना, लिचेंस की ग्रोथ पीरियड जो है वो बहुत स्लो है, ये बहुत स्लो करके बढ़ती हैं। और ये लेकिन जितनी ये स्लो बढ़ रही है ना, जितनी स्लो इनकी ग्रोइंग होती है उतनी ही साल ज़्यादा जिंदा रहती हैं, सालों इनकी लाइफ होती है, काफ़ी अर्सा रहती है, ठीक है। दे यूजली ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन बट दे कैन सर्वाइव इवन इन अ ड्राई हीट ऑफ द डेजर्ट। ये अमूमन तौर पर तो ना खुश्क इलाकों में रहती हैं, ड्राई प्लेसेस में रहती हैं, मॉइस्ट ड्राई डेजर्ट्स के अंदर भी रहती हैं। मोस्ट लिचेन आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। काफ़ी जो मोस्टली जो लिचेंस होती हैं वो एयर पोल्यूशन में इसके लिहाज से सेंसिटिव होती हैं ये। सो द ग्रेटेस्ट वैरायटी कैन बी फाउंड वेयर द एयर इज क्लींस्ड। यानी कि एयर पोल्यूशन के अंदर ना ये ज़्यादातर लिचेंस ना सर्वाइव नहीं कर सकती। इस वजह से ये लोग वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ पर क्या एयर बिल्कुल क्लीन हो। देखिए मॉसेस, लिवर्वोस्ट एंड लिचेंस ग्रो ऑन द बार्क ऑफ द ओल्ड ऑलिव ट्री। ये देखिए ये इसके साथ ग्रो की हुई है।
ये हमारे पास एथलीट फूड और ये लीजेंड्स। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मॉसेस एंड लिवर रोस्ट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।